हाँ बिल्कुल बेटा, शादी तो करनी है। तब मेरे से शादी कर दो ना इनका। मैं आपसे शादी करूंगी, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। आज भी आप समाज के बारे में सोच रहे हैं, ना कि अपनी लड़की के बारे में, ना कि लड़की की खुशी के बारे में, है ना। इतनी फिक्र होती ना तो भागते नहीं आप। नहीं पढ़ना, पैसा की बात है ना, 2-3 दिन का टाइम चाहिए, मैं पैसा लेके दे दूंगा आपके पास, अपने घर मैं अपने घर, मुझे शादी भी नहीं करनी। नहीं बेटा, सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब। मैं हूँ तज कुमार से वीडियो के साथ। तो गाइस आज हमारे साथ हैं आदित्य जी और ये हैं इनके पिताजी। गाइस आपने पिछले वीडियो में देखा था कि बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी। और अंकल जी आपका तबीयत अभी कैसा है? जी अभी तो तबीयत ठीक है, पहले से तो ठीक है, बाकी पूरी तरह मैं अभी ठीक हुआ नहीं हूँ। तो गाइस जैसे कि आपको पता है अंकल का तबीयत डाउन हो गया था, ये हॉस्पिटल में थे और अभी आप तो ठीक होना, परेशान नहीं होना। हाँ तो आप बता रहे थे कि कल उन्होंने आपको पैसे दिए हैं। हाँ, उन लोगों ने पहले 2 लाख रुपए दिए थे और कल 10 लाख रुपए दिए हैं। 10 लाख रुपए दिए हैं। तो अंकल अब बताइए अब आप क्या चाहते हो? मोदी जी मैं तो चाहता हूँ कि है ना, पैसा ही हमारा मिल जाए ना तो ज़्यादा ठीक था, क्योंकि हम आगे बात करना बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि मेरी भी अब तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है। आगे मैं ना तो कोई केस लड़ सकता, तो मेरे को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर पैसा मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा था। कोई नहीं, परेशान मत होइए आप, ठीक है। और देखते हैं क्या कर सकते हैं। कैमरा ऑन है। आप वो लड़का जो है ना जिससे इनकी शादी हुई थी वो आ रहा है, मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलिए, आप मिलकर उनको सब कुछ समझाइए कि बेटा आप पैसे दे दो, क्योंकि अब लड़ाई झगड़े कोई बात नहीं है। इन्होंने केस वापस ले लिया है, उनका बेटा जेल से भी वापस आ चुका है। तो आप प्यार से मिलकर समझाइए, बात कीजिए, क्योंकि उनसे अभी तक आप मिले नहीं हो, नहीं मिले हो ना अभी तक लड़के से आप। नहीं मैं मिल लो एक बार आप और पैसे की बात करो, सब कुछ क्लियर करो, ख़त्म करो। मैं भी यही चाहता हूँ कि अब इसमें कोई लड़ाई झगड़े कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो मुझे नहीं ठीक है। लगता मानेगा मेरी बात को। कोई नहीं, आता है, मैं भी यहीं पे हूँ ना, आप घबराओ मत, ठीक है। वो आता है आदित्य, आप भी बात करो, समझाओ और मैटर कोशिश करो आप ख़त्म करने का, ठीक है। चलिए गली नमस्ते। नमस्ते बेटा। कैसे बैठ बस बैठ ठीक है बेटा। अब ठीक है? हाँ बेटा, अब तो तबीयत ठीक है पहले से। दवा सब कुछ है ना अवेलेबल घर पे? हाँ दवा तो चल रही है। किसी भी चीज़ का दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा एक बार, कभी भी किसी चीज़ का दिक्कत हो आपको कॉल कर लीजिएगा मुझे। ठीक है बेटे। बेटे मैं चाह रहा था कि वो जो आप बचे हुए पैसे हैं ना वो वापस हो जाए हाँ हमारे। कर देंगे, 10 लाख तो दिया था ना मैंने कल आपको। हाँ जी, 2 लाख आपने पहले दिए थे। 12 लाख हो गए, बच गया 8 लाख, मैं वो भी कर दूंगा आपको, टेंशन की बात। ठीक बस है मुझे बेटा। थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं। अच्छा। जैसे हुआ मैं आपको दे दिया लेकर, क्योंकि जैसे होगा दे दूंगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं लेकिन बेटा। हाँ अंकल जी, जो मैटर पहले हो चुका उसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मैटर को बढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं किसी को, ना मुझे ना आपको। हाँ बेटा, उससे दोनों का नुकसान है, दोनों की इज्जत का मतलब फैमिली का इज्जत जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे। मैं तो खुद इतना पता है परेशान हो गया, मेरे दिमाग में एक टेंशन ऐसी बैठी कि उससे ही मेरी तबीयत ख़राब हुई है। मैं भी कुछ काम नहीं कर पा रहा था इसी टेंशन को लेकर के। और इनके पता ना दिमाग में क्या चलता है, बराबर वीडियो बना करके। अरे जब कुछ भी हो तो अपने फैमिली में बात करना चाहिए, शांत जगह से बात करना चाहिए, बात करें और जो भी प्रॉब्लम हो सबको सॉल्व करें, क्योंकि दूसरा कोई सॉल्व करने वाला है नहीं। ये तो बात है, सही कह रहे हो बेटे। क्योंकि और थोड़ा इनको बोल दीजिए कि अगल बगल किसी से थोड़ा बात कम किया करें, क्योंकि ज़्यादा बात करने से लोग ज़्यादा तो चढ़ाता है बात को, थोड़ा और आग लगाता है बातों में, ख़त्म नहीं करते बात को। क्यों बात ना करूं मैं? आप कौन होते हो मुझे समझाने वाले? अरे आप किसी के घर की बेटी हैं तो शायद उतना दिमाग आपके पास नहीं है। लोग आपको पिन करते रहते हैं किसी चीज़ को लेकर के। आप खुद किसी चीज़ के बारे में सोचिए ना कि काम करने से पहले अच्छा होगा बुरा होगा, इज्जत रहेगी या जाएगी किसी के। मान लो मैं गलत हूँ, ठीक है, गलत हूँ तो यदि पैसा मैं नहीं दूंगा तो मैं ही ना, तीसरा कोई पैसा तो देगा नहीं आपको। तीसरा कोई बोले जाओ केस करो मार करो, तो केस में किसका परेशानी है? आपकी भी होगी मेरी भी होगी। तो जब आप नहीं माने थे, मैंने आपको पहले प्यार से भी समझाया था, जब आप नहीं माने तभी तो केस हुआ है ना। मुझे कोई शौक तो नहीं है ना बार बार पुलिस के चक्कर का, पुलिस के। शौक आपको नहीं है, मुझे भी शौक नहीं। बेचारे पापा आपके हैं परेशान, बीमार रहते हैं हमेशा, थोड़ा इनका भी ध्यान रखा बेटे, कीजिए आप। सही कह रहे हो वैसे ही है। देखो पापा आपको तो ये लोग पहले भी ठीक लग रहे थे और अभी भी ठीक लग रहे हैं। अब बैठ जाइए, बैठ के बात नहीं कीजिए, बेटे, बैठ मेरे को देखो पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा है, तुमने केस के लिए कहा, मैंने एक बार भी मना नहीं किया बेटे। लेकिन देखो मेरी तबीयत वैसे ख़राब रहती है। ससुर जी एक बात बोले, हम बहुत कुछ सोच करके आए हैं कि एक आपसे बात करूँ, मैं बहुत हिम्मत जुटा करके आया हूँ। हाँ बोलो बेटे, बुरा ना लगे तो। नहीं बोलो, आप क्या कहना चाहते हो? पहले तो शादी की बात इनसे हुई थी मेरे लिए। हाँ तो पहले तो मैं अच्छा था, तभी तो शादी की बात हुई थी। हाँ, बीच में बिल्कुल घर वाले बेटे। चक्कर में थोड़ा बदनाम हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं तो शादी आप इनका करोगे। हाँ बिल्कुल तब बेटा, मेरे से- शादी तो करनी है। तब मेरे से शादी कर दो ना इनका, मैं आपसे शादी करूंगी, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। फिर देख लीजिए। बेटे मैं क्या बताऊँ बेटे, आप
पापा मैं इनसे शादी नहीं करूंगी, आप जानते हो ना इनकी असलियत, पहले ही सब कुछ पता चल चुका है ना हमें, अब आप कैसे कह सकते हो कि मैं इनसे शादी कर लूं? तो बेटे इंसान ये बदल गया ये पहले से। बदल गया, ये पहले भी बदले थे, ठीक है। इन्होंने झूठा नाटक किया था बदलने का, ठीक है। अपने पापा को थप्पड़ मारा था, नकली थप्पड़ मारा था हमारे सामने, इतना कोई गिर सकता है? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है अब? ठीक है अंकल, पैसा जो लिया था पैसा वापस किया 10 लाख रुपया, किसी को बताया भी नहीं, आपको आके पैसा में दे दिया। यदि मेरे मन में चलते रहता है कि चलो भाई केस लड़ेंगे, परेशान करेंगे, पैसे नहीं देते आपको, उसी 10 लाख से कितने साल केस लड़ते आप सबको परेशान करते हैं, पैसा दिए ना आपको। बेटा क्या तो ये भी सही रहे, पर देखो पापा मुझे इनसे शादी नहीं करनी है। बेटा क्या दिक्कत है, तुम चाहते नहीं क्या नहीं मैं मेरी कुछ तबीयत नहीं, सही रहे? पापा तबीयत सही रहे, मैं चाहती हूँ, अगर मैं नहीं चाहती होती तो इतना ड्रामा होता ही क्यों? इतना सब कुछ हुआ है, आपको अब मेरी पता है ना। जिम्मेदारी रही, आपके घर में कोई भी क्लेश नहीं होगी और सबका मैं ख्याल रखूंगा, इतना विश्वास आपको ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ अपने पापा का ख्याल रखने के लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारे पैसे वापस कर दीजिए और मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। पैसे मैं वापस कर दूंगा, मैं कहाँ पैसे लेकर भाग रहा हूँ, जब 12 लाख दे दिया तो 8 लाख और बाकी 8 लाख में दे ही दूंगा उसको। बेटा दे देंगे नहीं, 8 पहले लाख। तो शादी होगी ना होगी आपकी, हाँ पर आपसे नहीं होगी, मेरे में कीड़े पड़े हैं क्या? कुछ भी समझिए, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। थोड़ा आप समझाइए ना। मुझे कुछ पापा मुझे कुछ सुनना ही नहीं है इस बारे में, मुझे बेटे, इनसे तू शादी मेरी नहीं बात करनी। जरा सी सुन, दिमाग तो लगा थोड़ा सा बेटे। एक बार बताओ, तेरा पहले इनके साथ रिश्ता हुआ, अब टूट गया, चाहे कोई भी कारण था, गलती इनकी थी, गलती मैं मान ठीक रहा है। हूँ, गलती मेरी थी, गलती लेकिन समाज वाले इन चीज़ को बेटा कोई नहीं मानेगा हमारी बात को, वो कहेगा कि तुम्हारी लड़की में ही कमी होगी। आज भी आप समाज के बारे में सोच रहे हैं, ना कि अपनी लड़की के बारे में, ना कि लड़की की खुशी के बारे में, है ना। आज भी आप समाज के बारे में सोच रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, बस ये सोच रहे हैं। शादी करके दुख रहोगे, खुश नहीं रह पाओगे। नहीं रह पाऊंगी मैं खुश आपके साथ। क्या अंकल जी आपको क्या लगता है खुश नहीं रह पाएंगे मेरे साथ शादी करके? बेटे देखो, ये अभी कुछ और है और हमारे सामने अपने घर पे ये कुछ और होंगे, अपने पापा के सामने ये कुछ और होते हैं, ठीक है। मुझे इनके साथ, मुझे इनसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं आपके है, घर पे रहूं, मुझे नहीं रहना है आपके साथ। जब आपने ठान लिया नहीं रहना, तब देखिए किसी भी चीज़ के बहाने बहुत सारे होते हैं, नहीं करने हो तो करना, तो बहाने कोई भी नहीं है। खैर, बहाने आपके पास भी थे ना, क्यों रिश्ता ठीक है, तोड़ा था मैं आपने? अभी आप भी बहाना बना के चले गए थे ना। ठीक है, मैं गलत हूँ या सही हूँ तो मुझे पता है, भगवान को पता है, आपको नहीं पता है। लेकिन जो पहले मैं गलत किया उसको मैं सज़ा काट रहा हूँ और मेरे घर वाले भी सज़ा काट चुके हैं। अब नहीं चाहते कि किसी को परेशान करूँ, अब मैं खुद परेशान हूँ, जो मेरे दिल में था मैं बोल दिया। एक मिनट सुनो बेटे, देखो अगर सुबह का भूला रात को घर वापस आ जाता है ना, तो उसको भूला हुआ नहीं कहते, समझे ना। अभी अपनी गलती मान चुके हैं, अब पश्चाताप कर रहे हैं उसके लिए बेटे। अगर ऐसा नहीं होता ना, ये अपने पापा से छुप के 12 लाख रुपए नहीं देते। इंसान बदलना चाहे तो 12 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है। मानता हूँ बेटे, मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ बेटे, इसीलिए तो मैं इसको समझा रहा हूँ कि आपसे शादी कर रहे हैं। पापा मैंने पहले भी आपकी बात मानी थी और अब मैं आपकी बात नहीं मान सकती हूँ, मैं इनसे शादी नहीं करना चाहती हूँ और आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, मुझे इनसे शादी नहीं करनी है। बेटे मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, जबरदस्ती मैं वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। एक बाप के नाते आपको समझाने जा रहा हूँ बेटे। पापा मुझे इनसे शादी नहीं करनी है, आप इनसे बोलिए कि अपने पैसे हमें हमारे पैसे वापस दें और जाएं। बेटे वो पैसे तो देने के लिए कह रहा कि मैं पैसे दे दूंगा। जब ठीक है? मिलते हैं ना अंकल, ये प्यार से कभी बात नहीं करती है, पैसे 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 रटते रहती है। प्यार से भी बात करके देखी थी मैंने शुरू में, ठीक है, प्यार से भी बात करके भाई, देखी थी, गलती मेरे पास सबसे- सबूत है सब चीज़ों का कि हमने किस तरह से आपसे बात की थी, हाथ तक जोड़े थे आपके मेरे पापा ने। इतना भी जिद करना लड़की को सही नहीं होता है, ये पता है अंकल। ये लगता है ना मुझे इनके माइंड में कोई ना कुछ भर दिया है। मेरे माइंड में किसी ने कुछ नहीं भरा है, ठीक है, मैं अच्छे से जानती हूँ आपकी असलियत। अब मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, ठीक है। आप क्यों फोर्स कर रहे हो मुझे शादी करने के लिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तो बात बोल रहा था कि शादी तो कहीं ना कहीं करनी होगी इनकी। बेटे तो आप क्यों गलत था, लेकिन तो आज आप क्यों गलत फिक्र नहीं। कर रहे हो मेरी शादी की? हो जाएगी कहीं ना कहीं। फिक्र आपकी नहीं, फिक्र मुझे इनकी हो रही है, बीमार पड़ रहे हैं बेचारे। और अगर इनकी इतनी जिंदगी है। फिक्र होती ना तो भागते नहीं आप, ठीक है। पहले अरे भाई पुरानी बातें क्यों खींचे पड़े रहे हो? क्यों नहीं खींचूंगी, मैंने जो सहा है मुझे पता है ना, मेरे पापा किस तकलीफ से ठीक है, उसके लिए सॉरी, प्लीज शादी कर लीजिए हमसे। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। आप देखिए मेरे बेटे बात तो सुनो, ये क्या पता अपनी गलती को सुधारना चाहता है, इसीलिए इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, वरना शादी तो इसकी और कहीं भी हो जाएगी। पापा आप इनकी असलियत नहीं जानते हो, मैंने देखा है, आप तो हॉस्पिटल में थे। बताओ इनको आप मेरे मुंह पे मेरे हो और अपने पापा के मुंह पे, आपको पता है ना इनके भाई ने क्या किया है। तो बेटे
इनके भाई ने उन्होंने भी एक लड़की की जिंदगी खराब की, एक लड़के की जिंदगी खराब हो चुकी है। आप कैसे कह सकते हो कि मैं वहाँ पे खुश रहूंगी? ठीक है, तो मैं शादी करके आपके घर में रहूंगा, घर से मैं ही बन जाऊंगा, अब तो मुझे दिक्कत नहीं है। नहीं मुझे नहीं करनी ना आपसे शादी। क्या बताऊँ आप ही बेटे, आप थोड़ा सा तो अपने पापा के लिए सोचो। मैं बताऊँ इस उम्र में पापा आप अब मेरे लिए सोचिए, मेरी खुशी के लिए सोचिए। मैंने आपकी खुशी के लिए इन लोगों से इतनी लड़ाई की, इतना सब कुछ हो चुका है, और अब खुशी आप के लिए ही तो बोल रहे हैं शादी कर लीजिए, ये भी ठीक रहेगा। खुश, मैं आपके साथ कभी खुश नहीं रह सकती। शादी के बाद कहीं 5 साल और जिंदा रह जाए। मैं आपके साथ शादी करके कभी खुश नहीं रह सकती, मुझे पता है। मेरे को तेरी है ना शादी की बहुत टेंशन रहती है। मैं पहले भी है ना तेरी शादी के लिए इनको 20 लाख रुपए दिए हैं, और अब भी मैं है ना चाह रहा हूँ कि तेरी जितनी जल्दी शादी हो जाए ना बेटा, मैं भी सुखी हो जाऊँ। बेटे मेरे को पापा टेंशन मैं आगे मिल जाएगी। पढ़ना चाहती हूँ, क्यों शादी 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 की रट लगा रखी है आपने, और वो भी इस इंसान से जिस इंसान ने आपको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बेटे अगर मैं रहूँगा नहीं तो फिर तू करती रही हो शादी, उस शादी का कोई इनके फायदा मर नहीं होगा जाने के तेरे को बाद ना बेटे। फिर हम पूछने आएंगे, और ना जो आपको रोज रोज पीन करते हैं ना, कोई आपका काम नहीं आने वाला है। कोई है ना अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बेटे हमारा कोई साथ नहीं देगा बेटा, सच बता रहा हूँ। पापा मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, और इस इंसान से बोलिए कब तक कि साथ हमारे देंगे? पैसे वापस दे और साथ जाए कब यहाँ तक से। देंगे? बेटे मेरी तो तबीयत तुझे पता है 2 दिन बात की है। जिंदगी है, कब तक साथ देंगे? और इनके अलावा आपका है कौन? मर जाने के बाद में क्या आपके दोस्त कोई भी आपको पूछने आएगा? आप देखने उनकी आएगा? फिक्र मत करिए, मैं हूँ उनकी फिक्र करने के लिए। देखिए गलती सबसे होती है, गलती मेरे से हुई, उसकी मैं सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे से शादी कर लीजिए। दूर रहिए मुझसे, ठीक है? मुझे आप आपसे, समझाइए मैं थोड़ा तुमसे इनको। शादी करूंगी। क्यों करूंगी मैं तुमसे शादी? पता है ना आपको आपने क्या किया है हमारे साथ। कभी नहीं भूल सकती, मेरे पापा भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकती। पापा मुझे आपकी कोई बात सुननी ही नहीं है। बेटे क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हो तुम? पता है ये जिसके दम पे उड़ रही है ना, जिसके दम पे उड़ रही है, आपके मर जाने के बाद ना वो काम देगा ना कुछ काम देगा इसको, फिर ना गली करेगा ना घाट करेगी। आप बकवास मत करिए। ठीक है, आप बकवास लगेगा ही लगेगा। आप अपना ज्ञान ना अपने पास रखिए, मुझे सही आपसे बोल शादी रहे हैं, नहीं लड़कियों करनी को है। उतना दिमाग में क्या होता हाल है है। ठाकुर साहब? आ गया। फिर से क्या करे, आना ही पड़ेगा। आप तो लतखोर हो गए, लेकिन भाई क्या बात हो रहा है? क्या शादी करना है क्या? और ये अपनी गलती मान दिक्कत रहा है, आपको? अपनी स्वीकार कर रहा है गलती कर शादी रहा में है कर दे, कोई दिक्कत क्या? आपको एक शादी मिनट करनी है? हाँ बताइए अंकल। ये अपनी गलती मान रहा है। इन्होंने है ना पैसे भी वापस करे 12 लाख रुपए, कह रहा है कि मैं 8 लाख भी जल्दी वापस कर दूँगा। आप कहना क्या चाहते हो ये बताइए ना, आप क्या सोच रहे हो? ये कह रहा है कि मैं अपनी गलती सुधारने के लिए मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। ये चाहते हैं कि मेरे से इनकी शादी हो जाए, ये मुझसे प्यार करने लगे हैं। प्यार करते हो भाई? हो गया प्यार, तो कर लीजिए शादी, क्या दिक्कत है? करवा देता हूँ शादी। शादी कर लेंगे। हाँ कर लेंगे सर। पैसे भी लोगे? नहीं पैसा अब कितने चाहिए? आप कितने का डिमांड नहीं, करो? मुझे बैठ बैठ पैसा- बैठ। मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, अच्छा आप कितने का डिमांड मुझे करो? एक पैसा नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए पैसा मुझे, तो तुमको लग रहा है तुम शादी करेगी? क्योंकि कोई भी रिश्ता पैसा से नहीं चलता है। तुमको लग रहा है तुम शादी करेगी? करे ना कभी मेरा तो पहले मैं उस काबिल था कि मेरा पहले उतना औकात था कि मेरे पास आया था। क्या अब मतलब खराब हो गए हैं? पहले ठीक तभी खराब हो गए हैं। हाँ आप खराब हो गए हो। क्या खराब हो अब गया? पूरा कैरेक्टर खराब हो चुका है, पूरी फैमिली का, सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली का। तो फैमिली से शादी, ठीक है। बाप से शादी करेगी या फिर मेरे से शादी करेगी या फिर मेरे भाई से शादी भाई करेगी? जब फैमिली ही वैसा नहीं है तो पहले तुम ऐसा बोलते नहीं हो, होता है। पहले तुम्हारी फैमिली बोलती है बड़े भाई शादी कर लो, फिर आज तुम बोल रहे हो हमसे शादी कर लो। कीचड़ में ही कमल खिलती है। फैमिली से शादी नहीं कर, शादी मेरे से करनी है, मेरे साथ रहना है। कीचड़ में कमल, तुम कमल खिल गए। क्या बताया? हाँ तुम कभी लड़की लेके मुझे भाग लग रहा गए? है डाउट, ठीक है, मुझे कुछ अलग शक हो रहा है। क्या शक हो रहा है बताओ? बता नहीं सकते, मुझे कुछ शक हो रहा है। क्योंकि तुम वही सोच सकते हो जो तुम्हें शक होता है। ठीक है, तो क्या मैंने शक हो रहा है? मैंने पैसे दे दिया, पैसा पूरा दिए हो? 8 लाख बाकी है। दो क्या दो मतलब? पैसे पूरे दो। 2 दिन पहले दो दिन पहले पैसा दिया था मैं 10 लाख तक। पैसा हिला कर नहीं ला रहा है ना पेट से। अभी तो कहाँ से तो दिया? लिए कैसे थे? मैंने लिया था पैसा। कौन लिया था? पैसा मैंने लिया था। तुम्हारा फैमिली लिया था ना? तुम्हारा फैमिली लिया था ना? तो देखिए, इसीलिए फिर बात बिगड़ जाएगा। जाके फैमिली से मांगे पैसा, तो वो मतलब पैसा प्रेमा से दे रहे थे फैमिली, तो जाके फैमिली से बात करें ना प्लीज। सुनो ना, तुम्हारी प्लानिंग चलती है ना, तुम इतने भाई- गिरे हुए इंसान हो ना कि अपने पिताजी पे हाथ उठा सकते हो। ठीक है, तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, और आप इसका एक बात पे इमोशनल हो जा रहे हो, आपको तुरंत लग जा रहा है। तो बेटे आप ये बताओ ना, इसने अपने बाप से छिपा के 12 लाख रुपए वापस बात से करे। छिपा कर, इसके बाप को सब कुछ पता रहता है। कुछ ठीक है, पता नहीं है, सब पता रहता है तुम्हारे बाबूजी को। कुछ पता नहीं है इसके- उनको। ठीक है, वो कितना अच्छा गेम खेल लेते हैं मुझे अच्छे से पता है। वो तो आप तो जानते हैं इनके बाप को कैसे अच्छा आदमी ठीक है है। आदित्य, देखिए मैं नहीं चाहता हूँ आपके फैमिली मैटर में कुछ बोलना, आप क्या चाहते हो ये बताइए। मुझे इनसे शादी नहीं करनी है, बस मैं इतना जानती हूँ। इसको पता नहीं किसी ने बहका दिया है, लगता है मेरे उसको को। किसी ने नहीं बहका, आप पापा hospital आप में थे ना? क्यों ऐसे उन्होंने बोल सब रहे हो? कुछ अपने आंखों से देखा है। ठीक है, मैं छोटी बच्ची हूँ क्या, किसी की भी बातों में आ जाऊंगी? बेटे मैं छोटी तो बच्ची भी होती तो समझ जाती।
तुम तो यही चाहते हो कि वो समझ जाए ना। शायद पे गलत था, मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अब मैं अच्छा, गलत अब नहीं तुम हूँ। सही हो गए हो। अब मैं अपने आप को, मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। क्या करते हो तुम शादी करके, क्या कर कहाँ रखोगे अपने पिताजी के घर पे? उसके लिए शादी मेरे से होगी, सोचूंगा मैं, आपसे सोचने वाले होगा। पहले सोच लो ना, फिर आप शादी इनके करना। बाप हो नहीं ना, बाप ये हैं, ये हमसे क्वेश्चन करेंगे, अच्छा। ये पूछेंगे कीजिए, हमसे, हम क्वेश्चन बताएंगे कीजिए। इनसे। कि शादी के बाद और कितने चाहिए, पैसे चाहिए, भी क्वेश्चन कीजिए। पैसे मुझे नहीं बताओ चाहिए, बेटे। पैसे मुझे नहीं चाहिए, मेरा घर है, ये बाप का धन है, तो उसमें मेरा हुआ है या नहीं हुआ? उस घर में मेरा रहना अलाउ है या नहीं है? उस रह सकते हैं ना हम। बिल्कुल रह सकते बेटे, आपके घर पे आपका सुनो सुनो, अधिकार मेरी है। एक बात सुनो। अभी तुमने पैसे दिए हैं, 8 लाख बाकी है ना, 8 लाख बाकी। वो पहले पैसे पूरे दो, ठीक है? फिर शादी करनी है, क्या करनी है उसके बाद बोलना, अभी मत बोलो कुछ भी। इतना भी हम गिरे हुए इंसान नहीं है ये शादी के लिए बार बार फोर्स करें। मेरे पास भी रिश्ते बहुत सारे आते हैं, अच्छा, लेकिन मुझे इनसे प्यार हो गया, इसलिए मैं बोल दिया शादी करने। प्यार हो गया तुमको? प्यार हो गया था, लेकिन अब मेरा भी शायद भरम टूट गया, मुझे भी अब शादी नहीं करनी है। ठीक है, शादी नहीं करनी है ना, तो पैसे दो बात नहीं और पैसे अपना- की, मैं पैसे के टाइम चाहिए, मैं पैसे लेके दे दूंगा, अच्छा। मैं वापस कर दूंगा पैसे। चलो, कब दोगे? अब कब क्या, कोई डेट थोड़ा लेके जाऊंगा मैं, जब होगा। पिछले बार डेट लिया था मैंने, नहीं बोला जब होगा खुद में, इन्होंने कॉल किया हाँ, नहीं तो ना पूरा किया। पैसे दो, मैं जितना खुद- दिमाग लगा रहे हो ना, अरे भाई, वो पूरा दिमाग पैसा कहीं क्या- और लगाना, ठीक है? सुनो मैं सुनो सुनो, खुद क्लियरली बता रहा हूँ, दिमाग जो लगा रहे हो ना, कहीं और लगाना, क्या दिमाग ठीक लगा है? रहे हैं? क्या दिमाग लगा रहे बता दे रहा हूँ हैं? तुम्हें। क्या, तो बताइए ना क्या दिमाग जो लगा रहे हैं? पैसे तुम सोच रहे हो कि फिर से वो करके तुम्हें क्या फिर से फिर पैसे से? चाहिए। नहीं मतलब आपको क्या भीख मांगा लगता है क्या हम? अच्छा, तो 20 लाख लिए क्यों थे? लिए फिर एक ही चीज़ का क्वेश्चन क्या करते हैं आप? हम लिया, मेरे हाथ में दिया गया था। किसको दिए थे अंकल पैसे? आप शादी के बाद किससे हुआ था? इससे हुआ था? बात जब हुई थी, जब तो ये था वहाँ पर। था ना? नहीं, बात किससे, पापा से बात हुई थी ना आपकी? बेटे शादी इसके लिए बात हुआ था एक ना? सेकंड, हाँ, एक सेकंड। देखो तुम्हारे पापा से बात हुई थी। आप पैसे किसके हाथ में दिए थे? अरे पैसे आपके पापा के हाथ में दिए थे, आपके भाई ने गिने थे, बड़े वाले ने। और लेकिन लड़का तो आपको ही दिखाया था ना, आपके दिखाया तो पापा मुझे ने। ठीक है, लेकिन तो फिर ये लड़का भाग गया था उसके बाद, हाँ, ये जब ये आप चले गए थे वहाँ से। समझ गए? भाई हम सब कुछ समझ गए, और आपकी भी दिमाग में क्या चल रही है समझ गए, इनके दिमाग में क्या चल रही है, इनके तो खैर कोई गलती मेरे नहीं है। दिमाग में कुछ नहीं एक चल सेकंड, रहा एक सेकंड, हम भी इंसान है, जानवर नहीं है, अच्छा। मेरे अंदर भी दिमाग है, मैं भी सोच सकता हूँ। अच्छा, सोच सकते हो ना? मेरे पास तो पैसा दिमाग है। पूरा देना ना, फिर सोचना, अरे ठीक भाई है? क्या दोनों बताइएगा, दोनों के मुंह से केवल पैसे पैसे क्यों निकल रहे हैं बार बार? क्योंकि आपने पैसे लिए और मैटर भी सिर्फ पैसों की वजह से हो रहा है। पैसे तो देने के लिए भी एग्री है बेटे। पता है, मेरा दिमाग जब दे देंगे ना पापा तब विश्वास करना। सुनो। आपने तो बिना सोचे समझे कैसे लोगों पे विश्वास किया, आपको खुद भी नहीं पता है। पैसे के लिए आपने मुझे, मेरे पास एक बार भी कॉल नहीं ना किया, मैंने खुद कॉल करके पैसा दिया। बेटे मैं तो आपको। खुद, मैं इन्होंने पैसा मेरे को दिया था कॉल call करा। करके। वो उस मेरे हालत में नहीं है कि वो कॉल करे इंसान। भाई मेरे तो नहीं था, वो हॉस्पिटल से आ रहे हैं, ठीक है? समझ आ रही कहीं से भी, तुमको? कहीं से आया था, कोई कॉल किया मेरे पास, मैं खुद दिया ना पैसे डाल के ये इनको। इन्होंने मेरे को कॉल किया था हॉस्पिटल में। इनको मैं बार बार मैं जा रहा था, पूछो इनसे आप। अंकल आप सही हो जाओ, टेंशन मत लो, ठीक पैसे है? आपके मैं दे दूंगा। आपको जो सही लगे आप कीजिए, ठीक है? मैं कुछ नहीं बोल सकता, बस यही बोलूंगा, सही डिसीजन लेना, क्योंकि आपकी गलती के कारण ही जो भी सुनिए हुआ अंकल, ये है। मुझे इतना बात को लंबा नहीं खींचना है, मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ के क्या गेम चल रहा है, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। पैसा की बात है ना, 2-3 दिन नहीं करता, मुझे टाइम चाहिए, मैं पैसा लेके दे दूंगा आपके पास, अपने घर, मैं अपने घर, मुझे शादी भी नहीं करनी है। नहीं बेटे बात सुनो। नहीं नहीं, बेटे। ठीक है ठीक है, कोई बेटे- बात नहीं। मुझे क्या क्या बेटे- बोल रहे हो? एक हफ्ते में पैसे दे दोगे मोहित ना? जी हाँ प्लीज पैसे दे रोको। देंगे, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं मैं बात करने क्यों का, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। मेरी उम्र देख लो क्या होती जा रही, तबीयत खराब रहती है, मैं मर गया तो बैठिए, मेरी बेटी का बेटे कौन सहारा होगा बेटे तेरा, हैं? पापा आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। मैं पढ़ लिख के ना, मुझे आगे पढ़ना है पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। बेटे मेरे पे टाइम है ना कम रह गया, अब सच बता रहा हूँ, तबीयत आप इतनी देखिए खराब हो रोइए मत, चुकी है। मैं सच बता रही हूँ, आपके चक्कर में सब कुछ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, आप बस रोइए मत। अंकल परेशान मत होइए, मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर वो लड़की कुछ कह रही है ना, आपको मैं पुरानी वीडियोस दिखाऊंगा, ठीक है? इनकी प्लानिंग बहुत अलग चलती है, बहुत अलग चलती है। अगर आप इन पे भरोसा करो, ठीक है, जो भी बात है आप कीजिए, आपकी लाइफ है वो। बस आपको समझा रहा, आप अपनी बेटी के मतलब शादी के लिए जल्दीबाजी मत कीजिए, बस आपको यही बोलूँगा, ठीक है? मोहित जी मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि जब से मैं ना हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ ना, कोई उसके नहीं। बाद है ना घबराने की जरूरत नहीं, आपको कुछ मेरा नहीं दिल होगा, आपको कुछ कांपता नहीं रहता है इसको लेके कि कभी मेरे को कुछ हो गया तो इसका मेरे पीछे से कोई है भी तो कुछ नहीं ना, नहीं होगा आपको, कोई कुछ नहीं करने होगा, वाला। ठीक है? आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? और पैसे अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात आई थी, आप भी परेशान मत होइए। देखिए, घर जाइए, बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, अगर जो अच्छा लगे उसके बाद आप करना। बाकी शादी की बात है तो अंकल मैं ढूंढता हूँ किसी को, ठीक है? अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाता है, अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाता है तो आप शादी करवा देना उसके बाद, ठीक है? लेकिन ऐसे परेशान होके लेकिन जल्दीबाजी बेटे- करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर थोड़ा सा उनके ना- मन में नहीं है, जिस घर से आपकी पहले से लड़ाई हो चुकी है, उसके बाद अपनी बेटी को उस घर में बेचना चाहते हो, हाँ? क्या बताऊँ बेटा, आप बाप के दिल को समझ ही नहीं सकते हो ना, बाप का दिल बाप का ही होता है, वो यही चाहता है
कि जितनी जल्दी उसकी लड़की अपने घर चली जाए कोई नहीं, विदा होकर। जैसा होगा मैं कोशिश करता हूँ करने की।